क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी धीरे धीरे बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं फंसे रहते हैं? क्या फर्क होता है उनके बीच? क्या वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ज्यादा लकी होते हैं, या उनके पास कोई सीक्रेट होता है? असल में सच इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि फर्क किसी बड़े बदलाव में नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों में होता है जो हम हर दिन लेते हैं और अक्सर बिना सोचे छोड़ देते हैं। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी क्षमता नहीं थी, उसकी आदतें थी। आरव की जिंदगी बाहर से साधारण लगती थी। स्कूल जाना, घर आना, खाना, सोना, फोन चलाना, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़ाई थी जो कोई और नहीं देख रहा था। वो हर दिन खुद से हार रहा था और धीरे धीरे उसे इसका एहसास भी कम होता जा रहा था। हर सुबह उसका अलार्म बजता और हर सुबह वही कहानी शुरू होती, बस 5 मिनट और। लेकिन ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं रहते थे, कभी 20, कभी 40, कभी पूरा घंटा। वह देर से उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता और स्कूल पहुंचता जैसे वह अपनी ही जिंदगी से पीछे रह गया हो। क्लास में वह बैठता जरूर था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता था। टीचर कुछ समझा रहे होते और उसका दिमाग लगातार भटक रहा होता, कभी फोन की तरफ, कभी दोस्तों की बातों में, कभी अपनी ही सोचों में। उसे चीजें समझ आती थी, लेकिन वह उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, और यही धीरे धीरे उसकी असली कमजोरी बन गई। घर पर मां उसे बार बार समझाती, आरव थोड़ा पढ़ ले बेटा, और वो हमेशा वही जवाब देता, हाँ मां, बस थोड़ी देर और। लेकिन ये थोड़ी देर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। फोन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। जैसे ही वह पढ़ाई करने बैठता, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता। एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, और फिर पूरा ध्यान खत्म। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि शायद वह ऐसा ही है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को एक लेबल दे देता है तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। दिन ऐसे ही गुजरते गए। वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देखता था। कोई अच्छे मार्क्स ला रहा था, कोई स्किल्स सीख रहा था, कोई कॉन्फिडेंट बन रहा था, और वो वही खड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे फर्क पता था। उसे पता था कि वह पीछे है, फिर भी वो बदल नहीं पा रहा था। इसी बीच स्कूल में एक नए टीचर आए, मिस्टर वर्मा। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बात सीधे दिमाग में उतर जाती थी। उनके अंदर एक अजीब सा काम कॉन्फिडेंस था, जैसे उन्हें पता हो कि हर इंसान के अंदर बदलाव की क्षमता छुपी होती है। पहले ही दिन उन्होंने बोर्ड पर एक लाइन लिखी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का परिणाम है। क्लास में हल्की हंसी आई, लेकिन आरव चुप रहा। उस लाइन ने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छोटा सा नियम बताया, हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी एक अच्छी आदत पर काम करना, बस इतना। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई प्रेशर नहीं। क्लास को यह बहुत आसान लगा। आरव को भी लगा कि यह तो वह कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। पहले दिन उसने किताब खोली, पढ़ाई करने बैठा और टाइमर लगा दिया। शुरुआत ठीक थी, लेकिन 2 मिनट बाद उसका ध्यान भटक गया। फोन पास में रखा था और मन ने कहा, बस एक बार देख ले, और उसने वही किया। वह उठा, फोन उठाया, और 10 मिनट खत्म हो गए बिना पूरे हुए। उस दिन उसे थोड़ी गिल्ट हुई, लेकिन उसने खुद से कहा कि कल से सही करेगा। लेकिन कल फिर वही दोहराया गया। कभी वह शुरू ही नहीं कर पाता, कभी बीच में छोड़ देता। धीरे धीरे ये पैटर्न उसकी आइडेंटिटी बन गया। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, लेकिन ये सच नहीं था।
ये सिर्फ उसकी एक अस्थायी फेलियर थी जिसे उसने परमानेंट आइडेंटिटी बना लिया था। कुछ दिनों बाद वो लाइब्रेरी में बैठा था। वो पढ़ने नहीं आया था, बस एस्केप करने आया था। मन भारी था, अंदर फ्रस्ट्रेशन था और एक अजीब सा एम्प्टीनेस था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ डेली हैबिट्स। उसने उसे उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन थी, तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो, न कि जो तुम कभी कभी करते हो। वो रुक गया। उसने लाइन दोबारा पढ़ी और इस बार उसे लगा कि ये उसके बारे में है, जैसे कोई उसकी पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन कर रहा हो। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका पुराना सेल्फ था जो कह रहा था कि वो बदल नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी कि शायद शुरुआत पॉसिबल है। और यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, सिर्फ 10 मिनट बिना फोन के पढ़ाई। पहले 2 मिनट आसान थे, फिर मन भागने लगा। 5 मिनट पर बेचैनी बढ़ गई। फोन उठाने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने पहली बार अपने अर्जेस को कंट्रोल किया। और फिर 10 मिनट पूरे हो गए। कुछ बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक दरवाजा खुल गया था। उसे पहली बार लगा कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार थोड़ा आसान लगा, फिर अगले दिन और आसान। धीरे धीरे 10 मिनट 20 मिनट में बदलने लगे। लेकिन असली बदलाव समय का नहीं था, असली बदलाव सोच का था। अब वो खुद को मैं ऐसा ही हूं नहीं कहता था। अब वह कहता था मैं बदल रहा हूं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार वो गिर गया, कई बार उसने पूरा दिन फोन में बर्बाद कर दिया, कई बार उसने फिर से खुद पर भरोसा खो दिया। लेकिन अब फर्क यह था कि वह रुकता नहीं था, वो वापस आता था। एक दिन उसका टेस्ट खराब हो गया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, वह टूट गया। उस दिन उसने फिर सब छोड़ दिया और पूरा दिन फोन में चला गया। लेकिन रात को जब वह अकेला बैठा था, उसे खालीपन महसूस हुआ। और उसी खालीपन में उसे समझ आया, भागने से कुछ नहीं बदलता। अगर वह गिर सकता है तो वह उठ भी सकता है। अगले दिन उसने फिर शुरुआत की, लेकिन इस बार वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस बेटर बनने की कोशिश कर रहा था। और यही असली डिसिप्लिन है। समय बीतता गया, दिन बदलते गए, और धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वो समय पर उठने लगा, काम टालना कम हो गया, फोन पर कंट्रोल बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा आने लगा। अब वो वही लड़का नहीं था जो हर चीज टालता था। अब वो वही था जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता था। और यही इस पूरी कहानी का असली मतलब था। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो छोटे छोटे डेली डिसीजन से बनती है। और जो इसे समझ जाता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी से एक बात समझ आती है तो वह यह है कि बदलाव अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, छोटे कदमों से, रोज के डिसीजन से। अगर तुम आज एक छोटा सही कदम लेते हो तो कल तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। और अगर तुम आज उसे इग्नोर करते हो तो जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरीज चाहिए जो तुम्हारा माइंडसेट बदल दे तो बुक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं।